हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ टेल। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 8 जनवरी को सन 1942 में जन्म हुआ था एक महान वैज्ञानिक का, जिनका नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में इनका जन्म हुआ था। यूँ तो इनका जो कार्य करने की फील्ड थी इनकी, वो थियोरेटिकल फिजिक्स थी। उसके अतिरिक्त ब्लैक होल्स के बारे में, टाइम्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में इनका काम करने का बहुत ही इंटरेस्ट था। उस पर इन्होंने एक बहुत कार्य किया है। ये खुद बताते हैं कि इनका जो प्रायः जो इनकी सोच थी वो ये थी कि ये ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस, ये ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है, कहाँ तक इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, आदि आदि तरीके से इनके मन में क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने इनके जो कुछ पर्सनल व्यूज हैं अबाउट द एलियंस के बारे में, अबाउट द ह्यूमन लाइफ इन फ्यूचर, उसके बारे में आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन्होंने एक बार चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि पृथ्वी पर जीवन अचानक न्यूक्लियर वार यानी परमाणु युद्ध से, या एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस, जिसको हम आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग वायरस भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से या अन्य खतरों से बहुत ज़्यादा जीवन खतरनाक हो जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस के बारे में बताया, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से एक चाइनीज़ वायरस जो चाइना के वुहान शहर के एक लैब से जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, उसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो ऐसे वैज्ञानिक जो इसके बारे में काम कर चुके हैं, वो मनुष्य जाति को पहले से ही आगाह कर चुके हैं कि ऐसा भविष्य में हो सकता है। इन्होंने आगे भी बताया कि मैं इसे एक इनएविटेबल मानता हूँ, मतलब कि जो टाला नहीं जा सकता है, ये एक रूप से होगा ही होगा। या तो किसी परमाणु टकराव यानी कि न्यूक्लियर कॉलिजन के बारे में, या किसी पर्यावरण तबाही से अगले 1000 वर्षों में किसी न किसी पॉइंट पर यह जो प्लैनेट है, अर्थ है यानी पृथ्वी को, किसी न किसी रूप से ये डेंजर में डाल देगा, और किसी टकराव के कारण, एस्टेरॉइड कॉलिजन यानी एस्टेरॉइड टकराव के कारण यह ग्रह के लिए सबसे खतरनाक हो जाएगा। अगर एस्टेरॉइड टकराता है पृथ्वी से तो पृथ्वी छिन्न भिन्न हो सकती है, अर्थात इस पर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की जाति, मानव सभ्यता या कोई प्रकार की सभ्यता बच नहीं सकती है। तो इन्होंने कहा था यदि मानव जाति आपदा से पहले अतिरिक्त ग्रहों का उपनिवेश करने में सक्षम है, तो मनुष्य की मानव जाति है, इसको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, यानी विलुप्त नहीं होगी। अन्यथा ये जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, अगले 1000 वर्षों से ज़्यादा नहीं लगता मुझे कि मनुष्य सभ्यता बच भी पाएगी। इन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में बताया कि ये अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जो निवेश कर रही हैं कंट्रीज, इसको काफ़ी इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया। इन्होंने एक और बात बताई थी कि दुनिया में जो राजनीतिक, सामाजिक और ये पर्यावरण यानी कि पॉलिटिकली या सोशली, या जो सबसे ज़्यादा पर्यावरण या प्रकृति को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, मानव जाति 1 और 100 साल तक कैसे टिक सकेगी, यानी फ्यूचर 100 ईयर्स में ही मानव सभ्यता पर काफ़ी ज़्यादा संकट मंडराने वाला है। तो इनकी ये कुछ भविष्यवाणियाँ थी जो ह्यूमन लाइफ के बारे में इन्होंने बताया था, और एलियंस के बारे में भी इन्होंने बताया था कि इतना ज़्यादा बड़ा ब्रह्मांड है ये, तो अवश्य एलियन एग्जिस्ट करते हैं, और इंसान को चाहिए कि वो धरती पर ना आ पाएँ, क्योंकि अगर वो धरती पर आएंगे एलियंस, तो परिणाम बहुत ज़्यादा इसका भयानक हो सकता है। इन्होंने 2010 में इस बात को बताया था कि ये उतना ही भयानक एलियंस का धरती पर आने का परिणाम होगा जितना कि कोलंबस जब अमेरिका गया था तब हुआ था। तो आप सबकी क्या राय है इस बात को लेकर के, ह्यूमन लाइफ को लेकर के, एलियंस को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।